endeavor to utilize our knowledge of management for the service of our country and the glory of our institute. And we shall always endeavor to utilize our knowledge of management for the service of our country and the glory of our institute. Guard against all narrow loyalties and sectarian prejudices and cherish with सर, लॉकडाउन के कुछ हफ्ते बाद ही पीएम मोदी ने कोविड-19 से उबरने के लिए कई आर्थिक पैकेजों की घोषणा की थी। पिछले 2 वर्षों में कार्यान्वयन किस प्रकार के देखते हुए महामारी अभी भी बनी हुई है, पाइपलाइन में अधिक प्रमुख आर्थिक उपाय हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? तो आपने देखा होगा पिछले 2 सालों में हम लोगों ने परिस्थिति के अनुसार एडजस्ट करते हुए बहुत सारे पैकेज डाले थे। साथ साथ हम लोगों ने सप्लाई साइड के भी बहुत सारी सुधार भी लाए थे हम लोग। तो इनके मद्देनज़र हम लोगों को देखेंगे कि अगर अभी हम लोग जैसे हम लोग आर्थिक व्यवस्था को खोलते जा रहे हैं, उसमें एक जो कहूँगा इसमें एक रफ्तार वापस आ रही है। आपको भी दिख रहा होगा बहुत ऐसे क्षेत्र थे जैसे पर्यटन इत्यादि जो बंद थे उस समय, वो फिर से वापस आ रहे हैं, उभर के आ रहे हैं। आपने देखा होगा आयात निर्यात के जो आंकड़े आ रहे हैं वो भी काफ़ी उनमें एक गति अब वापस आ रही है। तो मोटा मोटा मैं कहूँगा कि हमारी आर्थिक व्यवस्था में जो रफ्तार है वो वापस आ चुकी है कुछ काफ़ी हद तक। और इस साल IMF के अनुसार हमारे अर्थव्यवस्था में शायद 8.2% के करीब हम लोगों की जो ग्रोथ रेट है हमको देखने को मिलेगा। वो दुनिया के सबसे तेज़ गति है। और मैं कहूँगा कि इसका मतलब ये है कि मोटा मोटा हम लोग इस महामारी के कारण जो उथल पुथल हुआ था उससे निकल चुके हैं। इसका मतलब नहीं है कि अभी भी समस्या नहीं है, समस्याएं हैं। तेल का दाम दुनिया में बढ़ चुका है, उसके कारण समस्या है। ऐसे दूसरे देश भी हैं जहां महामारी का जो प्रकोप है अभी भी चल रहा है, जैसे चीन में अभी भी लॉकडाउन चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई समस्या नहीं है, लेकिन पिछले दो साल में जो परिस्थितियां से हम लोग भुगत के आए हैं उनसे हम अभी निकल के आ रहे हैं। सर, अभी भी महामारी के प्रभाव से कुछ लोग पीड़ित हैं और कुछ हफ्तों में मुद्रास्फीति की भी तेज़ी बढ़ रही है। तो महंगाई की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है और हम उम्मीद करते हैं कि यह इसी तरह जारी रहेगी। सरकार किसी राहत के उपायों पर क्या काम कर रही है? तो हम लोग काफ़ी कदम ले रहे हैं। एक साइड में तो आपको मालूम है कि हम लोगों ने अभी भी एक्सटेंड करके रखा है, जो हम लोग अनाज दे रहे थे गरीबों को, तो वो भी अभी भी चल रहा है। दूसरे तरफ हमने नवंबर में काफ़ी टैक्स घटाए थे तेल पे, उसके कारण कुछ तो लाभ मिला था। फिर दुनिया का ग्लोबल प्राइस भी ऊपर चला गया, लेकिन वो एक कदम भी था। उसके साथ साथ आप देख रहे होंगे रिज़र्व बैंक धीरे धीरे हमारे जो इंटरेस्ट रेट हैं उनको बढ़ाने लगे हैं। इन सभी कदमों के को मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है कि हम लोग मोटा मोटा ये आर्थिक व्यवस्था को की परिस्थिति अच्छी है और उस महंगाई दर को हम लोग मीडियम टर्म में अपने कब्जे में रख पाएंगे। क्या हम अंततः लॉकडाउन के साथ एक और अखिल भारतीय कोरोना लहर के लिए कर रहे हैं? सरकार की कार्य योजना क्या होगी? अच्छा, ये आखिरी प्रश्न होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल आखिरी, लास्ट। देखिए, हम लोग हमेशा इसको सतर्क रहते हैं कि एक नया लहर अगर आ जाए तो हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा। हम लोग सतर्क तो रहते हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास जो खबर है और जो आंकड़े आ रहे हैं, हम लोग अभी जितनी दूर तक हो सके हम लोग अर्थव्यवस्था को खोल के रखना चाहते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि सभी पे सामान्य लोगों पे, आम जनता पे, व्यापारियों पे, सभी पे इसका एक मतलब संकट होता है अगर लॉकडाउन फिर से डाल दिया जाए। तो जितनी दूर तक हो सकते हैं हम लोग लॉकडाउन तो नहीं जानना चाहते हैं, और लेकिन फिर भी हम लोग सतर्क रहते हैं क्योंकि ये महामारी भयंकर तो है। और हमने देखा है पिछले साल कि अगर ये कब्ज़े से बाहर चला जाए इसका क्या प्रभाव हो सकता है। तो हम लोग इस पर नज़र तो रख रहे हैं, लेकिन अभी तक इस वक्त हम लोग जितनी दूर तक हो सके हम लोग आर्थिक व्यवस्था को खोल के रखेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले मीडिया में सबका शुक्रिया कि आप लोग यहाँ आए
इतनी रात में भी कवर करने के लिए। IIM काशीपुर हर साल प्रगति के पथ पे है। जैसे हमने कहा कि हमने नए कोर्सेज शुरू किए, आपको खुशी होगी कि छत्तीसगढ़ का एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IIM जिसने सबसे पहले बिजनेस एनालिटिक्स जैसे एडवांस्ड कोर्स में MBA कोर्स स्टार्ट किया, और वो हमने ऑनलाइन भी शुरू किया, जो कि बहुत ही पॉपुलर कोर्स है। दूसरी जो खुशी की बात है कि यहाँ पे गर्ल्स पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है हर साल, जो कि सरकार का भी फोकस रहा है कि हम गर्ल्स स्टूडेंट को कैसे आगे बढ़ाएं एकेडमिक्स में। और तीसरी जो खास बात है कि हमारा जो इंक्यूबेशन सेंटर है यहाँ पे फीड का, वो एग्रो बेस्ड टेक्नोलॉजी पे फोकस करता है, ताकि यहाँ स्टेट का भी भला हो, यहाँ के लोगों का भी। तो हम इन 3 चीज़ों पे फोकस करके आगे काम कर रहे हैं, और अब सबका सहयोग रहेगा तो हम आगे आने वाले वर्षों में और भी अच्छा करेंगे, ऐसी उम्मीद है, उसके हिसाब से काम करेंगे। धन्यवाद।